धनंजय गिरि जी, लड़ाई उतनी भी आसान नहीं हो गई है, क्योंकि उस 33% अभी भी वो बाकी है जिसके दम पर दिल्ली की सत्ता में लगातार आम आदमी पार्टी आती रही है और वो अभी भी उनके साथ इंटैक्ट दिख रहा है वो वर्ग। पूजा जी देखिए, एक अगर आप चुनाव की बात करें तो अलग है, बजट की बात अलग है। अगर आप चुनाव की बात करें तो केजरीवाल का झूठा वादा और बीजेपी देती है उम्मीद से ज्यादा, ये दोनों दो बातें हैं। ये बजट जो है ये जन विश्वास का बजट है, जन विकास का बजट है, भारत के भविष्य के निर्माण के आधार का बजट है। व्यथित जन आकांक्षाओं को समझते हुए गरीब, किसान, मध्यम वर्ग आदि सभी की संतप्त आहत भावनाओं को तृप्त करने का यह बजट है। इसे मध्यम वर्ग का बजट कहना है या किसी सेगमेंट से जोड़ना, इसकी एकांगी व्याख्या होगी। देश के अर्थतंत्र की रीढ़ को मजबूत करने वाला ये प्रधानमंत्री ने खुद ही बजट सत्र से पहले कहा था मिडिल क्लास के लिए ये बजट होगा, गरीब महिलाओं के लिए ये बजट होगा। आप देखिए, एक नया मध्यम वर्ग आया है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, एक नया मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ है। 1 लाख करोड़ अगर पब्लिक के बीच में आएगा तो वो नया मनी का इनफ्लो होगा, एक नया भारत बनेगा। ये स्वर्णिम काल का जो बजट है, आप देखिए कितनी तरह की योजनाएं इसमें आई हैं। 10,000 मेडिकल की सीटें इस साल बढ़ रही हैं, अगले 5 साल में 75,000 बढ़ रही हैं, 50,000 सरकारी स्कूलों में लैब बनाए जा रहे हैं। तो जिस रफ्तार से भारत के विकास को किस तरह से रफ्तार दी जा रही है, जो गति दी जा रही है, ये उसका बजट है। और हम 2.5 लाख के स्लैब पर टैक्स देते थे, आज अगर सैलरीड क्लास की बात करें तो 12.75 लाख, इतना बड़ा हम लोगों ने छूट दिया। आम आदमी की पीड़ा को, व्यथा को जिस तरह से समझा गया है। और ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ जो IMF का डाटा है 3.3% है और भारत का GDP ग्रोथ 6.4% है। तो भारत का जिस तरह से विकास हो रहा है, आप देखिए पहली बार रक्षा में ऐसा बजट आया है कि रक्षा डिपार्टमेंट कमाएगा अपने संयंत्रों को बेच करके, अपने चीजों को आगे बढ़ा करके, एक्सपोर्ट करके। डिफेंस एक्सपोर्ट में हम जीरो थे, अभी 35,000 करोड़ में पहुंच गए, 90,000 करोड़ का हमारा टारगेट है। तो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है गरीब गांव के, लेकिन जो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, कांग्रेस भी कह रही है और अभी तो पल्लवी के साथ कुछ लोग थे उनमें से भी कह रहे थे कि सिर्फ टैक्स स्लैब में चेंजेस करने से कुछ नहीं होगा। भाई जो GST हमें देनी पड़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसका हम क्या करें? पूजा जी, अगर आप महंगाई का ग्रोथ रेट देखें तो वो सबसे कम है। 4 से 14 देखिए और 14 से 24 देखिए तो उससे आधे से भी कम है। टैक्स का दशकों से भार ढो रहे मध्यम वर्ग को आज वोट बैंक के रूप में देखना, यह मध्यम वर्ग का अपमान है। मध्यम वर्ग को पहली बार इतनी बड़ी रिलीफ दी गई है, उम्मीद से ज्यादा दिया गया है। इसलिए अगर इसको सिर्फ वोट की राजनीति से जोड़ना, और केजरीवाल के काले अध्याय का समापन तो दिल्ली की जनता ऑलरेडी कर चुकी है। और धनंजय गिरि जी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं भाई ये बहुत मामूली राहत है, जो आप ये 80,000 रुपए का जो आप ये गाना गा रहे हैं, 80,000 की बचत होगी 12 लाख तक की इनकम वालों की, तो ये तो हर महीने केवल 6,666 रुपए रहेगी, जबकि 54,18,000 लाख करोड़ रुपए का एकत्र करने के बाद मध्यम वर्ग को ये मामूली राहत है। ऐसा है पूजा जी, जहां जिन कांग्रेस के नेताओं के पास अरबों खरबों की संपत्तियां हो, जहां 2G 3G जीजा जी से लेकर तमाम स्कैम, उनको 80,000 रुपए कुछ लगता ही नहीं है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस के सारे नेता अपने अपनी गरीबी हटाने लगे। कितने सुखराम, कितने लोग पैदा हुए, उसकी पूरी श्रृंखला। इसलिए कांग्रेस करप्शन के कारण आज इस देश से राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है। उनकी बात छोड़िए, जो ये 25,000 रुपए की बात कर रहे हैं ना, अगर आपको दिल्ली में रहना है, अगर अरविंद केजरीवाल को आपने वोट दिया तो खराब हवा, खराब पानी से आपका लीवर, किडनी, गुर्दा, आते हार्ट सब खराब होंगे। वो कह रहे हैं कि ये जहरीला पानी तो आपके यहाँ से आ रहा है, आपके शासित राज्यों से आ रहा है। पूजा जी 1 मिनट, पूजा जी और मैं संजीव जी के आपके बीच में नहीं बोलता हूं, सुन लीजिए पूरी बात। लीवर, किडनी, गुर्दा, आंत सब, हार्ट सब होगा खराब और इंतजाम करना होगा 25 लाख का, और उम्र घटेगी 10 साल। तो अगर यह है स्वीकार तो करिए अरविंद केजरीवाल। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई केजरीवाल अपना शीश महल बनाएंगे और आधा के साथ पौवा फ्री पिलाएंगे। 585 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, नेक एक्रेडिटेशन में 38% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। अगर आप 700 करोड़ का, 600 करोड़ का फायदे का जल बोर्ड, अगर 70,000 करोड़ के घाटे में ले जाना है, लगातार जो दिल्ली फायदे का बजट देती थी उसको 10,000 करोड़ के घाटे में ले जाना है। अगर दिल्ली में रहना है और दिल में आपके छेद कराना है, लीवर, किडनी, गुर्दा साफ करा देना है।